आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि आप फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स के बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। फ्लावरिंग प्लांट जिस समय हम लोग पढ़े अपने लेक्चर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, इस पॉइंट में हम लोग फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट को किस तरह पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन मीन्स, तो इसी के आज की इस लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इधर क्या है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड वर्म टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या बोला है, यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड वर्म, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड वर्म, और क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। मीन्स क्या हुआ, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड वर्म टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होगा, हैप्लॉइड मेल जर्म सेल और हैप्लॉइड फीमेल जर्म सेल दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा, और उसी पश्चात क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट है देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इन विच सीमेन इज डिपॉजिट इन वोजिना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स जिस समय हो रहा है उस समय क्या होगा, ये जो सीमेन है, ये सीमेन कहाँ डिपॉजिट होगा, वोजिना में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इंटरनल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इन विच सीमेन इज डिपॉजिटेड इन वोजिना ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जिस समय इंटरकोर्स प्रोसेस हो रहा है मेल फीमेल बॉडी में, ठीक है, कॉपुलेशन की प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम लोग, उस समय क्या होगा, मेल बॉडी से सीमेन इजाकुलेट होगा और कहाँ डिपॉजिट होगा, वोजिना में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द सीमेन देयर आर फ्यू मिलियन स्पर्म। जिस समय सीमेन इजाकुलेट हो गया उस समय उस सीमेन में मिलियन स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वन टाइम इजाकुलेट मिलियन स्पर्म सेल आर प्रेजेंट इन द सीमेन। ओके, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, दे स्विम फ्रॉम वोजिना थ्रू यूटेरस एंड रीच फॉलोपियन ट्यूब। अब जब जिस समय इंटरकोर्स हो जाता है उस समय क्या होगा कि सीमेन इजाकुलेट होगा मेल बॉडी से, और इजाकुलेट होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, स्विम करते हुए वोजिना, वोजिना से कहाँ जाएगा, यूटेरस, और यूटेरस से कहाँ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या बोल रहा है, ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजिंग a single worm that female produce। मिलियन स्पर्म सेल तो एंट्री करते हैं, बट वहां से एक ही स्पर्म सेल होगा, वो वर्म से फर्टिलाइज होगा। ठीक है, इस तरह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है इन फीमेल बॉडी। ओके, ये प्रोसेस हो गई क्या, फर्टिलाइजेशन की। ओके, उसके बाद में प्रोसेस आ रहा है क्या, डेवलपमेंट एंड बर्थ। ठीक है, तो रिलेशन इसके बाद में हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट एंड बर्थ क्या बोला है, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फॉलोपियन ट्यूब। सॉरी, दैट इज द डक्ट। इसे डक्ट भी बोला गया है, या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, कहाँ होगी, फॉलोपियन ट्यूब में। मैं आपको डायग्राम निकाल के भी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपको बता चुका हूँ कि फॉलोपियन ट्यूब किस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, और वहां पर किस स्पेस में, ठीक है, एम्पुला ऐसा एक साइट है कि उसी साइट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है इन फीमेल बॉडी में। उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया कहाँ, फॉलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में क्या होगा, द जाइगोट द स्पर्म अंडरगोज रैपिड एंड रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू डेवलप एम्ब्रियो।
क्या करेगा, जिस समय फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके बाद में जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट जैसी फॉर्म हुआ उसका रैपिडली क्या होगा, माइटोसिस डिवाइडेशन होगा और उसके बाद में क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। उसके बाद में प्रोसेस क्या है, सेकेंड पॉइंट, इट ट्रेवल्स फ्रॉम फॉलोपियन ट्यूब टू यूटेरस। इन यूटेरस इट गेट इम्प्लांटेड एंड ग्रोज फॉर नेक्स्ट 40 वीक्स और 9 मंथ। और 9 मंथ क्या होगा उस समय कि वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो गया उस समय क्या होगा, फॉलोपियन ट्यूब से वो कहाँ ट्रेवल करेगा, यूटेरस में। ठीक है, और यूटेरस में इम्प्लांट होगा और कितने दिन तक के वो वहां ग्रो होगा, उसका ग्रोथ ऑफ पॉइंट कितने वीक का होगा, 40 वीक का और 9th मंथ तक के वहां पर उसी यूटेरस में उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट वन प्रोसेस, द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेसेंटा which is an organs developed in a pregnant mother। तो जिस समय एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हो गया वो इम्प्लांट होगा का यूटेरस में और उसी समय उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कौन, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ये ऐसा एक ऑर्गन्स है कि वो जो ऑर्गन्स इसे डेवलप होगा प्रेग्नेंट मदर से। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर जो होती है उन्हीं की बॉडी से क्या होगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा और फिर से यहाँ पर सपोर्ट करता है प्लेसेंटा डेवलप होने के लिए। जो फिटस होता है, फिटस भी क्या करेगा, प्लेसेंटा डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और उसी प्लेसेंटा के हेल्प से पूरी तरह वो जो फिटस फॉर्म हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियो जिसे फिटस बोलेंगे हम लोग, तो फिटस को नरिशमेंट या तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरी तरह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका होता है, कब, 9 मंथ तक के, तब क्या होगा, प्रेग्नेंट मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट एंड बर्थ और फर्टिलाइजेशन के दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे वाला पॉइंट, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि ये जो लेक्चर आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।